हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बार ये सवाल आता है दिमाग में कि यार जो आईआईटी में है या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है उनके पास तो गाइडेंस थी, उन्हें पता था कि कोर्सेज करो, इंटर्नशिप्स करो, ओलंपियाड्स दो, लेकिन हमें तो किसी ने गाइड ही नहीं किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स विद प्रूफ्स दिखाऊंगी जो आप अपने सीवी के लिए ऐड कर सकते हो, यानी कि अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए वो सारी चीजें जो आप कर सकते हो वो इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। माय नेम इज श्वेता अरोड़ा। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने अपनी एमबीए भी आईएम अहमदाबाद से की है, लेकिन बस एक ही फर्क है कि मेरे पास भी वो गाइडेंस ना होने के कारण मैंने ये चैनल बनाया जहां वो गाइडेंस मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस का मतलब होता है कोर्सेज। जैसे कि आपने सुना ही होगा यूडेमी, कोर्सेरा, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप कोर्सेज कर सकते हो। उन कोर्सेज को अपने सीवी में डायरेक्टली ऐड करने के लिए ये स्क्रीनशॉट देखो। ये एक आईआईएम स्टूडेंट का ही सीवी है जिन्होंने डायरेक्टली जहां से भी उन्होंने सर्टिफिकेशन की अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन का नाम और ईयर उसको एज इट इज मेंशन कर दिया। अगला पॉइंट है की स्किल्स। मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके सीवी में कोई भी पॉइंट नहीं है तो कम से कम स्किल्स तो आप मेंशन कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तब तो और भी बढ़िया बात है, बिकॉज आप उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो, इसी तरह से आपने भी कई सारे स्किल्स सीखे होंगे, कई टूल्स पे काम किया होगा, उनको आप एज इट इज मेंशन कर सकते हो। अगला पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस का। ये उन लोगों के लिए जो जॉब में है, और एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इसलिए कि आपने भी अपनी जॉब में ना बहुत कुछ किया होगा, कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी और कुछ अचीवमेंट्स भी होंगी। उसका एग्जाम्पल देने के लिए आप ये स्क्रीनशॉट देखो जहां एक आईआईएम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से फ्रेम किया है कि उन्होंने अपनी जॉब में क्या किया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और क्या क्या अचीवमेंट्स रही। उन्होंने मेजर चीजों को हाईलाइट किया है और बहुत सारे नंबर्स का यूज किया है जो कि अचीवमेंट सेक्शन को अच्छा दिखाता है। अगला पॉइंट है क्रेडेंशियल्स का। बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस भी आती हैं जहां हम सर्टिफाई होते हैं बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर समथिंग। जैसे कि सिक्स सिग्मा की जो सर्टिफिकेशन आती है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि इस एग्जांपल में शो कर रखा है। इन्होंने भी अपने सारे क्रेडेंशियल्स को एक जगह पर लिस्ट कर रखा है। अगला पॉइंट है पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि किसी भी क्लब, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, सभा का मेंबर बने हुए आप उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या किया। जैसे इस एग्जाम्पल में इन्होंने टेडेक्स ऑर्गेनाइज किया था एक एनजीओ का पार्ट बनके, तो उन्होंने उस पॉइंट को मेंशन किया है और अलग अलग बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है टू शोकेस कि उन्होंने क्या क्या किया। अगला पॉइंट है कंपेटिटिव एग्जाम्स। बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप अभी भी दे सकते हो, जो आपने पहले भी दिए हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, ओलंपियाड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सबको भी आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो एंड उसके सामने आप अपना रैंक या फिर के मार्क्स भी लिख सकते हो, जैसे कि इस पर्सन ने शो किया है कि वो टॉप 2% में आए थे या फिर कि उन्होंने एक इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। अब देखो, उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया ही लिखा है, कोई रैंक नहीं लिखा, लेकिन स्टिल उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। ये तो सबको पता ही होगा कि जैसे मान लो अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप स्विमिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो जैसे इस पर्सन ने अपनी वो सारी एक्टिविटीज को मेंशन किया है और सामने एग्जांपल्स भी लिखे हैं कि वो उस एक्टिविटी को कैसे परस्यू करते हैं, उस तरह से आप अपनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव अ शाउट आउट टू टुडे स्पॉन्सर विच इज कोडिंग इन्वेडर्स। आप में से अगर कोई भी टेक इंडस्ट्री में जाना चाहता है, चाहे फिर आप नॉन टेक से हो या टेक बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर आप एक गारंटीड जॉब चाहते हो आईटी में, तो आप कोडिंग इन्वेडर्स का एक ऑनलाइन कोर्स चेकआउट कर सकते हो विच इज कॉल्ड आईटी प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट। ये कोर्स टोटल 9 मंथ्स का है, लेकिन इसके फर्स्ट मंथ में वो आपको 6 डिफरेंट टाइप की आईटी फील्ड्स के बारे में समझाएंगे एंड देन एक काउंसलर की मदद से आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हो। फिर उस फील्ड को आप अगले 8 महीने तक स्क्रैच से पढ़ते हो और 8 महीने के बाद वो गारंटी करते हैं कि आपकी एक जॉब लग जाएगी, क्योंकि उनका एक मनी बैक गारंटी एग्रीमेंट है, विच मीन्स कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपका सारा पैसा वापस हो जाएगा। यहाँ से जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनकी जॉब्स जनरली 10 से 25 लाख पर एनम के बीच में लगी हुई हैं। तो आई हैव पर्सनली ऑल्सो टॉक टू लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अप्रिशिएट किया है इस कोर्स को। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में डाल दूंगी और आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो SA20 टू गेट 20% ऑफ इन दिस जॉब गारंटी बैच। अगला पॉइंट है लाइव प्रोजेक्ट्स का। तो आपने सुना होगा कि काफी सारे लोग कभी किसी स्टार्टअप को एडवाइस करते हैं, तो कभी किसी रिपोर्ट पे काम करते हैं, कभी किसी कंपनी को पर्सनली रीच आउट करके उनके किसी प्रोजेक्ट पे हेल्प करते हैं। तो ऐसा कोई भी लाइव प्रोजेक्ट अगर आपने परस्यू किया हो आपके रेफरेंस के थ्रू, तो आप उसको ऐड कर सकते हो अपने सीवी में। जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ पर इस इंडिविजुअल ने एक स्टार्टअप को एडवाइस भी किया हुआ है और साथ ही साथ कुछ ऐसे लाइव प्रोजेक्ट अपनी एमबीए के दौरान परस्यू किए हुए हैं, जो कि आप अभी भी कर सकते हो चाहे आपने अभी एमबीए नहीं भी की हो। अगला पॉइंट है स्कॉलस्टिक
स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स, बेसिकली आपने अपने स्कूल कॉलेज में जो भी कोर्सेज किए हैं उसमें कोई भी ऐसी फैंसी एनालिसिस या कुछ भी ऐसा आपने अगर सीखा हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो अंडर स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स। जैसे इस एग्जांपल में इस पर्सन ने ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे, जैसे कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, तो उसके जितने भी मॉडल्स होते हैं उन्होंने उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसी तरह अगर आपने भी कुछ किया हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसको मेंशन करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि मान लो आप अपने किसी कोर्स में रैंक 1 थे, 2 थे या कोई भी रैंक था, तो आप उसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। इंडिविजुअली कोर्स का नाम लिख के आगे अपना रैंक लिख सकते हो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट आ जाता है सोशल वर्क। ये उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि अक्सर मेजर चीजें तो हम कॉलेज या स्कूल तक ही करते हैं, तो आप सोशल वर्क तो डेफिनेटली टेकअप कर सकते हो वीकेंड्स पे या वॉलंटरी घंटे निकाल के आफ्टर योर जॉब। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन के सीवी में सोशल बकेट काफी बड़ी थी। इन्होंने बड़ी सारी सोसाइटीज, क्लब्स के साथ काम कर रखा था और साथ ही साथ एनएसएस के भी मेंबर रह चुके थे। तो आप इस तरह की कोई भी चीज डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। आप किसी ना किसी एनजीओ में वॉलंटियर जरूर करो। अगला पॉइंट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने अच्छे एम्प्लॉय हो अपनी कंपनी में या कितने अच्छे स्टूडेंट हो, बट अगर आपने कोई भी अवार्ड या रिकॉग्निशन जीता है, पाया है, तो आप उसको अपने सीवी में इस तरह से मेंशन कर सकते हो। काफी सारे लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के अवार्ड्स को डेफिनेटली मेंशन करते हैं, तो अगर आपको कभी कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या कुछ ऐसा मिला हो तो उसे यहाँ जरूर लिखना। अगला पॉइंट है इंटर्नशिप्स। ये तो सब लोगों के लिए, चाहे फिर वो कॉलेज में है, चाहे फिर वो गैप ईयर में है, काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी ऐसा पार्ट टाइम वर्क, चाहे आपने ट्यूशंस दी हैं, चाहे आपने इंटर्नशिप की है, उसे आप जरूर मेंशन करो कुछ इस तरह से। कंपनी चाहे एक ही हो पर उसमें आपने काम तो अलग अलग किए हो सकते हैं ना, एक ही प्रोजेक्ट के अंडर भी। तो इस तरह से सेग्रीगेट करके हर पॉइंट को मेंशन करो और वेट डालने के लिए कुछ नंबर्स का भी इस्तेमाल करो। अगला पॉइंट है सेल्फ इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि आपने किसी एनजीओ में वॉलंटियर किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद से 60 बच्चों को पढ़ाया हो। जैसे कि इस पर्सन ने एग्जाम्पल में लिखा है कि उन्होंने 60 बच्चों को पढ़ाया था और उन्होंने वो पॉइंट अपने सीवी में मेंशन किया है। तो अगर आप प्राइवेट ट्यूशंस देते हो या फिर के इन जनरल लोगों की मदद करते हो, कुछ भी आपने ऐसा किया है जो आप मेंशन कर सकते हो ऐसा पॉइंट, तो उसे जरूर लिखो। अगला है कॉर्पोरेट केस कॉम्पिटिशंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज सारी मेजर कॉर्पोरेशंस केस कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करती है। यानी कि मान लो उन्होंने कहा कि आप हमारे बिजनेस के लिए कोई आइडिया निकालो, आपने पूरी रिसर्च की, वो आइडिया प्रेजेंट किया, आप फाइनल्स तक पहुंचे, देन उसके बाद वो आपको अवार्ड्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, बहुत सारा प्राइज मनी देते हैं, प्लस आपके सीवी में वो पॉइंट बहुत अच्छे से दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपने जितने भी कॉम्पिटिशंस किए होंगे आप उन्हें यहाँ मेंशन कर सकते हो। मैंने अपने कॉलेज में काफी कॉम्पिटिशंस जीते थे, यानी कि IIM अहमदाबाद की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन एक वेबसाइट है जो उसके लिए यूज की जाती थी वहां पे, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, विच इज कॉल्ड अनस्टॉप। इसका नाम पहले डेयर टू कम्पीट था, अब तो ये शार्क टैंक पे भी आ गई है, लेकिन आप डेफिनेटली अनस्टॉप का यूज करना बिकॉज इस वेबसाइट पे वो सारे कॉम्पिटिशंस आते रहते हैं, जो अलग अलग क्लब, सोसाइटीज, केस कॉम्पिटिशन, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो मेक श्योर टू विजिट दिस वेबसाइट। अगला पॉइंट है इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। अब जरूरी नहीं कि आपने किसी कंपनी के साथ लाइव प्रोजेक्ट किया हो उनके साथ जुड़ के, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको किसी इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और आपने बस उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया, आपने चेक किया कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या कंपेटिटर्स हैं, इसकी कितनी डिमांड है, क्या सीन है, सब कुछ, और वो आपने मेंशन किया। फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने एक पूरा रोड मैप बनाया फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दैट इंडस्ट्री, सारे कंपेटिटर्स को एनालाइज किया, इवन प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी बनाई। तो वो सारी चीजें इन्होंने अपने सीवी में मेंशन कर ली है, एंड दैट वाज एन इनिशिएटिव दैट ही टुक ऑन हिज ओन एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसा कोई इंडस्ट्री प्रोजेक्ट भी टेकअप कर सकते हो, मान लो स्पेशली अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो टू अनदर इंडस्ट्री। अगला पॉइंट है टेस्ट स्कोर्स। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसा एग्जाम दिया हो जो कि कंपेटिटिव एग्जाम है, जैसे कैट, जैड, जीमैट, ऐसा कोई भी एग्जाम। फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने जो भी एग्जाम दिया था उसमें ये नेशनल रैंकर रह चुके हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई टेस्ट दिया हो, ऐसा कोई एग्जाम दिया हो जिसमें आपकी अचीवमेंट हो, या अगर आप अभी भी दे सकते हो, तो उसे अपने सीवी में जरूर मेंशन करना। अगला पॉइंट है डिजाइन टूल्स। आप में से वो लोग जो कि फ्रीलांसर्स हैं या जिन्हें एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर रखा है, उसे तो आप डेफिनेटली मेंशन करो ही करो। फॉर एग्जांपल जैसे इस पर्सन ने बहुत अच्छे से शो किया हुआ है कि उनको कौन से डिजाइन टूल्स यूज करने आते हैं। इसी तरह आपकी खुद की इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे हो सकते हो, जिन्हें आप मेंशन कर सकते हो डिजाइन टूल्स की बजाय। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेजेस। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि आपकी जितनी भी प्रोफिशिएंसी है, यानी कि आप कितना अच्छे हो उस लैंग्वेज में, उसे आप बार को या फिर के वर्ड्स को यूज करके शो कर सकते हो, जैसे कि इस पर्सन ने किया है। चाहे फिर वो आपकी नेटिव लैंग्वेज
जो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर के फॉरेन लैंग्वेज हो, उसे आप डेफिनेटली मेंशन कीजिए एंड दैट विल लुक वेरी गुड इन योर सीवी। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ एकेडमिक रिसर्च, यानी कि रिसर्च पेपर्स लिखना। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर किसी ने किसी प्रोफेसर के अंडर या फिर के खुद से कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर लिखा हुआ है तो आप उसे इस तरह से मेंशन कर सकते हो। आप अपनी थीसिस का नाम लिख सकते हो, वो कहाँ पर प्रेजेंट हुई है, पब्लिश हुई है, या फिर कि जस्ट बिकॉज आपने वो थीसिस लिखी है आप उसे यहाँ पर डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से काफी सारे लोग अपने एकेडमिक्स में भी बहुत से मॉड्यूल्स करते हैं या फिर के पेपर्स लिखते हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो जो कि आपके एकेडमिक्स का पार्ट रहा हो, यानी कि अलग से नाम भी लिखा हो लेकिन एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम अगर आपने वो चीज की हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरा सीवी देखना चाहते हो तो मैं अपने सीवी का सैंपल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, प्लस मैं एक सैंपल सीवी फॉर्मेट भी ऐड करूंगी जिसको आप सिंपली डाउनलोड करके एज इट इज अपनी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास तो ना इतने पॉइंट्स हैं और ना इतना टाइम है लेकिन मैं एक सीवी बनाना चाहता हूं, तो इन दैट केस आप ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज इट शेयर्स कि अगर आपके रेज्यूमे में कुछ भी नहीं है तो भी आप एक सीवी कैसे बना सकते हो। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट्स में डाल देना।